राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप प्राण प्रीतम श्री युगल सरकार के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। इस कलिकाल में निरंतर श्यामा श्याम का चिंतन हो, ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि हमारी समस्त वृत्तियों में केवल विषय सुख की कामना, वासना, तृष्णा यही छाई हुई है। ऐसा खान पान, ऐसा संग, ऐसा कथन श्रवण है जो हमें बहिर्मुख बनाए रखता है, भगवद विमुख बनाए रखता है। इसलिए हम कैसे उस सच्चिदानंद प्रभु में पूर्ण चित्त वृत्ति जोड़ पावे? बहुत सरल, सहज, निर्विघ्न उपाय है प्रिया प्रीतम की शरण हो जाना। हृदय में ये बात बैठा लीजिए कि श्यामा श्याम आपके हैं, पक्का। आप माने या ना माने, मान लेंगे तो परमानंद में डूब जाएंगे, ना मानेंगे तो वो तो आपके हैं ही, वो आपका भरण पोषण कर रहे हैं, पर आप विमुखता के कारण भटकते रहेंगे। श्यामा श्याम हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। ये वाणी में आ जाए, ये आचरण में आ जाए, ये हमारे हृदय में आ जाए, संपूर्ण शरणागति हो गई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, कर्म से, हृदय से, वाणी। अगर ये वाणी से हम किसी को भी कहते हैं कि हम तो आपके सहारे हैं, अब आप ही देख लो क्योंकि हमने आपका सहारा ले लिया, ये शरणागति में कलंक है। वाणी से भी नहीं बोलेंगे। हमारी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो हमारे शरण प्रभु के बल से होंगी, प्रभु की आज्ञा के अंतर्गत होंगी, प्रभु की प्रसन्नता के लिए होंगी। हमारे हृदय में जो भी निश्चय, संकल्प, मनन, चिंतन होगा वो सब केवल प्रीतम की प्रसन्नता के लिए होगा। हो गई संपूर्ण शरणागति। जब हम प्रभु की शरण में हैं तो हमारी वृत्तियां कैसी हैं, हमारे आचरण कैसे हैं, हमारी वृत्तियों में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, हमारे आचरण में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, हमारी बुद्धि में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसकी चिंता नहीं करनी। हम जब अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु की शरण में हैं तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हुआ कि नहीं हुआ, भगवत दर्शन हुए कि नहीं हुए, हमारे में निर्बलता गई कि नहीं गई, हमारे में अधिकार जागृत हुआ कि नहीं हुआ, सद्गुण आए कि नहीं आए, दिव्यता आई कि नहीं आई, ये सब प्रश्न नहीं। अगर हम इन बातों को लेकर चिंता करते हैं, शोक करते हैं, भयभीत होते हैं,
तो हम अभी शरणागत नहीं हुए। शरणागति में ये बातें कलंक है। जब हम प्रभु की शरण में हो गए तो सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं, सारा भार शरणागत का प्रभु निर्वाह करते हैं। उसकी इंद्रियों का सुधार, उसकी वृत्तियों का सुधार, उसके अंतःकरण का सुधार, उसमें दैवी संपदा, उसमें सब भागवती गुण शरण प्रभु की तरफ से आ जाते हैं। वो बस अंदर से ऐसे रहता है, वो देखता रहता है कैसे कैसे महामहिमा में ज्ञान विज्ञान उसके हृदय में प्रभु प्रेरित होकर के उदय हो रहे। वो ये नहीं देख रहा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं विज्ञानी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या मैं भिखारी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये मैं ही प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। अब जैसे प्रभु रख रहे, जो करवा रहे हैं, जैसी भावना में, पर वो हर समय प्रभु के चिंतन में मगन रहता है। ये खास बात है। अगर आप प्रभु के शरणागत हैं तो उसमें खास बात है। जिसका हम आश्रय लेते हैं, जिसकी शरण में होते हैं, जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है, जो हमारा अपना होता है, उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। अगर उसका थोड़ा भी विस्मरण हो तो हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, तद विस्मरणेन परम व्याकुल। थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, ऐसा लगा कि मैं भूल गया क्या, तो व्याकुल हो जाता है। रात दिन नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम चल रहा है और ध्यान में शरण प्रभु बसे हुए हैं। यदि आप विषयों के भोगों में लगे, संसार का चिंतन करते हैं, अहमता ममता का खूब पोषण हो रहा है, पापाचरण हो रहा है, बात बनाने के लिए कह रहे मैं प्रभु की शरण में हूं, तो देखो आप अपने को धोखे में डाल रहे हैं। आपकी कमी दूर करने का पूर्ण भार प्रभु ले रहे हैं। आपके समस्त पापों का नाश करने का ठेका ले रहे हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। सोचो, सर्वलोक महेश्वर प्रभु वादा कर रहे हैं, बस आपको शरण में होना है। एक ही हमारा काम है, वो काम है प्रभु के चरणों का चिंतन करना, प्रभु के नाम का रटन करना, और पूर्ण उन्हीं के बल से ये करना, उन्हीं की कृपा बल से करना। निश्चिंत रहना, निशोक रहना, निर्भय रहना, निशंक रहना। अगर हम चिंता करते हैं, शंका करते हैं, भयभीत होते हैं, तो ये शरणागति में कलंक है, अविश्वास है आपका। शरण होने पर आप चिंता कर रहे हैं अपनी, कैसे शरणागत है। शरण होने पर आप भयभीत हो रहे हैं, शरण होने पर शोक कर रहे हैं, शरण होने पर विपरीत भावनाएं आ रही, कैसे शरणागत है आप। शरणागत को चाहिए पूर्ण विश्वास। मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं, ये उसके हृदय में बैठ जाता है। संपूर्ण साधनाओं का सार भी यही है। शरणागत भक्त को अपनी योग्यता की तरफ नहीं देखना, प्रभु की योग्यता की तरफ देखना है। जितनी योग्यताएं हैं, जितनी ज्ञान वृत्तियां हैं, भक्ति की वृत्तियां हैं, वैराग्य की वृत्तियां हैं, समस्त शक्तियां हैं, ये सब इन्हीं से प्रकट हुई। तुम चिंता क्यों करते हो। प्रभु की शरण होकर के चिंता करना शरणागति में कलंक है। पूरा विश्वास करो, पूर्ण भरोसा करो।
जो तुम्हारे हृदय में दोष है चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। और देखो, एक पारस मणि का प्रभाव, वो लोहा कसाई के घर का हो, अपवित्र लोहा हो, गंदा लोहा हो, उसमें जंग लगी हो, पारस मणि कभी ऐसी मांग नहीं करती कि लोहा धो के लाओ, लोहा की जंग हटा के लाओ, पवित्र करके लाओ, गंगा में धो के तब हम उससे छू के सोना बनाएंगे। नहीं, पारस गुण यो गुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, उसी समय खरा सोना बना देती है। क्या एक जड़ पारस में इतनी बड़ी सामर्थ्य है? तो अनंत शक्तियों के स्वामी, करुणा समुद्र, सच्चिदानंद प्रभु हमारे गुणों को देखेंगे कि भाई तुम ऐसे हो जाओ, इतना हो जाओ, तब हम तुम्हें सच्चिदानंद रस देंगे। पारसमणि ने तो प्रश्न नहीं किया लोहे से, पर बात यह है कि लोहा पारस के स्पर्श में आ गया। यदि आप प्रभु से विमुख है, फिर तो आप कितने भी गुणवान हो, कोई महत्व नहीं है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिरभार श्री हरिवंश कृपा बिना। और यदि प्रभु के सन्मुख हो गए, यह सन्मुखता है, सन्मुख का लक्षण है, उसके हृदय में बात बैठ जाती है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। व्यवहार करता है, चेष्टाएं दिखाई देती है, लेकिन वो केवल इष्ट की प्रसन्नता के लिए करता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक दूसरी तरफ न देखता है, प्यासा चाहे मर जाए वो चोच नहीं डालेगा किसी अन्य जल पर, ऐसे ही अपने इष्ट के भरोसे में पूर्ण समर्पण। थोड़ा शरणागति के रहस्य को समझ जाइए तो बहुत शीघ्र, बहुत बड़ी महिमामयी, बड़ी अद्भुत सामर्थ्यमयी वृत्ति आपके हृदय में जागृत हो जाएगी। निश्चिंत, निर्भय, निशोक, ऐसी महिमामयी स्थिति। शरणागत का बहुत बड़ा बल है प्रभु, बड़ी महिमा शरणागति की है। तुम दोषों की तुम्हारे हृदय में जो है चिंता मत करो। देखो, जब शरणागत के हृदय में कोई पाप वृत्ति उदय होती है, पूर्व संस्कारवश, कुसंगवत, तो वो चिंता नहीं करता, वो दुखी होता है। दुख होना स्वाभाविक है, दुख होना चाहिए। ये दुख होने से ही हम उससे बचते हैं और उनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि खत्म होती है, और दुख होगा भी, यही प्रभु की कृपा है। शरणागत के हृदय में अधर्माचरण, पापाचरण की प्रेरणा आने पर, वृत्ति उदय होने पर, कुसंग होने पर उसके हृदय में बहुत पीड़ा होगी, दुख होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चिंतित हो जाए, प्रभु पर अविश्वास कर ले। भाई, अगर हम शरणागत हैं तो प्रभु को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा ये प्रश्न नहीं आएगा, ये अविश्वास नहीं आएगा। और इस बात में अंदर से वो बेपरवाह रहेगा कि ठीक है, आज मेरी स्थिति ऐसी है, लेकिन मेरे करुणा निधान प्रभु कहीं न कहीं मेरे अहंकार की दवा कर रहे हैं, नहीं तो उनके कृपा कटाक्ष से क्या दुर्लभ है। वो बड़ा इस बात में दृढ़ विश्वास और निश्चिंत रहता है। भारी से भारी भय स्थिति आने पर भी वो निर्भय रहता है ना, प्रभु सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। सर्वत्र है तो यहां भी है, सर्वज्ञ है तो जानते हैं कि ये भय सामने आ रहा है। सर्वशक्तिमान है तो वो भय क्या, हमारे प्रभु के सामने भय क्या। कैसा भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया तो उसके हृदय में निश्चिंतता आने लगती है, निर्भयता आने लगती है।
शोक नहीं रह सकता भक्त के हृदय में। ठीक है, ये वस्तु नष्ट हो गई, ये स्थान हमसे छूट गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो उसे शोक नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है वो मेरे स्वामी हैं। उन्होंने नहीं समझा होगा कि आवश्यक, इसलिए हटा दिया। जिस दिन वो समझेंगे हमारे लिए नई सृष्टि कर देंगे। अनंत सामर्थ्यशाली, इसलिए भक्त कभी शोक नहीं करता। श्री भगवान के वचनों पर विश्वास करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। आहा, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। प्रभु कह रहे हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जिस समय तुम मेरा आश्रय ले लोगे, मेरी शरणागति स्वीकार करोगे, मेरे में अपनापन कर लोगे, तो तुम्हारे चित्त की दशा मेरे में ही रहेगी। क्योंकि हमने जिनका आश्रय लिया है, जिस पर महत्व बुद्धि की है, जिनको अपना माना है, वही मेरा चित्त चिंतन करता है। देखो, शरीर का आश्रय लिया, शरीर संबंधियों का आश्रय लिया, भोगों में महत्व बुद्धि की, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि की, तो बिना प्रयास के चिंतन हो रहा है। यदि हम प्रभु का भरोसा करें, प्रभु का आश्रय ले, तो हमारा चित्त प्रभु में जाने लगेगा। और जे ही चित्त प्रभु में लगा तो मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। प्रभु कह रहे, मेरे में चित्त लगाते ही तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि से तर जाएगा। मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से तो संपूर्ण विघ्नों से, संपूर्ण दुखों से, संपूर्ण शोकों से तर जाएगा। तुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बात करनी, मत चित्ता। ये मत चित्ता तभी होगा जब ये अंदर बात आ जाएगी कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ प्रभु का, और सत्य यही है, दूसरा कोई है नहीं। ये दूसरा जो भ्रम है ये माया है। इसी, यद्यपि बंधन नहीं है, फिर भी इसी माया का बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। आप स्वीकार करेंगे तो बहुत जल्दी परमानंद में डूब जाएंगे। चित्त तभी प्रभु में लगता है, ध्यान रखना। यदि आप अपने को संसारी मानकर, गृहस्थ मानकर के, स्त्री मानकर, पुरुष मानकर के, संसार के भोगों का स्वामी मानकर के भजन करना चाहेंगे तो भजन का नाटक होगा, भजन नहीं होगा। हाथ में माला होगी, जिह्वा थोड़ा स्फुरित करेगी, विषय चिंतन में रहेंगे। हमारे अंतःकरण की वृत्तियां विषय चिंतन में। भले माला न चले, भले बाहरी भक्ति के आचरण न दिखाई दे, लेकिन चित्त समर्पित हो जाएगा प्रभु में। यदि आपने प्रभु को अपना मान लिया, मेरा प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं है, सत्य विषय यही है, मैं सिर्फ प्रिया प्रीतम का हूं। इससे चित्त समर्पित होता है। जहां चित्त समर्पित हुआ तो प्रभु कह रहे हैं, इस अपनेपन में, मेरे अपनेपन में चित्त को आते ही मेरे कृष्ण, मेरी किशोरी जू, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये अपनापन है। तो बोले मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जितने दुर्गुण है, जितने दोष हैं, दुख है, ये सब मेरी कृपा से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और सत्य पूछो तो रह ही नहीं जाएंगे दोष, क्योंकि दोष होते शरीर का आश्रय लेने से, भोगों में सुख बुद्धि करने से, शरीर संबंधियों में ममता करने से। ये अहमता ममता ही दुख का स्वर। जहां चित्त प्रभु में लगा, परमानंद की बाढ़ आई, सब झूठे दुख नष्ट हो गए। पर प्रभु कहते तुम चिंता मत करो, तुम तो सिर्फ
अपने चित्त को मेरे में लगाने की बात, और वो लगेगा केवल केवल एक बात से, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। भगवत भक्त से अपनी तरफ से सब कर्म प्रभु को अर्पण कर देने के लिए, सब प्रकार से प्रभु के आश्रित हो जाने के लिए, संसार से पूर्ण विमुख होकर प्रभु के सन्मुख होने के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है शरणागति। बहुत महिमामय उपाय है। इससे जो हमारा अटल संबंध पहले से है वो जागृत हो जाता है, कोई नई बात नहीं। अरे वो हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक है, हमारे अंशी है, हम उनके अंश है, उनके बच्चे हैं। कैसी भूल हो गई, व्यर्थ में भ्रमित होकर के हमने माया के इस जाल में फंस करके नानात्व को अपना मान लिया और सत्य प्रभु को पराया। बहुत दूर लगते हैं। और अगर हम थोड़ा भजन भी करते हैं तो अरे भगवान का भजन करते, भगवान हमारे साथ क्या करते हैं? क्योंकि उन्हें पराया मान रहे हो ना, इसलिए समझ रहे हो आप। हमारे हैं, अटल संबंध हमारा प्रभु का है, बलिहारी है उन महाभागवतों की जिन्होंने संबंध को अनुभव करके संपूर्ण संसार का चिंतन छोड़ दिया। बलिहारी है वही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उन्हीं के चरणों जहां पड़ते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तीर्थों को तीर्थत्व उन्हीं के चरणों से होता है। गंगा को भी पवित्र करने की सामर्थ्य उन महाभागवत पुरुषों में है। शरणागति दोषों को दूर करने में साधक की जिम्मेवारी तब तक रहती जब तक वो अहम करता है, और जहां ऐसे कर दिया तो सारी जिम्मेवारी प्रभु की हो गई। बहुत देख लो, जब तक आपको है कि मैं कुछ कर सकता हूं तब तक आपकी जिम्मेदारी हो। जब ये हुआ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। आहा, ये आत्मसमर्पण, जो ही आत्मसमर्पण, अभी इसी क्षण से सारी जिम्मेवारी प्रभु की है। आपके दोषों को नष्ट करना, आपके हृदय में देवी संप्रदा प्रकाशित का, और ना हो तो भी आपको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आप भगवत आश्रित है, स्वामी के आश्रित है। ये बहुत सूक्ष्म विषय, इस पर विश्वास कर लीजिए आप। यदि आपके दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे में कोई भागवतिक गुण नहीं है, तो भी आपको भगवत प्राप्ति होगी, केवल केवल भगवत आश्रय से। सारी जिम्मेवारी प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं मत प्रसादात् तरिष्यसि, मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से तेरा उद्धार हो जाएगा, तू चिंता मत कर। केवल तू अपनापन कर। इसमें भगवान का ये नहीं कि तुम अपनापन कर लोगे तो भगवान को कुछ मिल जाएगा। अरे वो पूर्ण काम है। तुम जो भटक रहे हो तुम्हारा भटकना मिट जाएगा। जो अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु के अंश होते हुए मरने में, नाना प्रकार के अशांति दुखों में भटक रहे हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बच जाओगे। अपने संबंध को आप पहचानिए, अपने संबंधी को आप अपना मानिए जो आपके हैं, तो मत प्रसादात् तरिष्यति। आप देखो खेल खेल में संपूर्ण विषयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जिन विषयों पर विजय प्राप्त करना बड़े बड़े तपस्वी और मुनियों के लिए दुर्लभ है, भक्त ऐसे मुस्कुराते हुए सहज में मत प्रसादात् तरिष्यति, भगवत कृपा प्रसाद से ऐसे दुर्गाणी बड़े बड़े बलवान विषयों को सहज में उतर जाता है, सहज में बाधाओं को पार कर जाता है। विषयों का महत्व ही खत्म हो गया तो क्या रह गया? समलोष्टास्म कांचना की स्थिति उनकी कृपा से आ जाती है। इसलिए भक्त का, उपासक का, शरणागत का एक ही कर्तव्य है, पूर्ण विश्वास करके प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेना। जब तक संसार से अपनापन है, संसार से संबंध है, तब तक आपसे पाप होते रहेंगे, अशांति होती रहेगी, दुख होता रहेगा, क्लेश होती रहेंगी, नाना प्रकार की चिंताएं आपको जलाती रहेंगी। और जहां प्रभु से संबंध हुआ, जो संबंध है उसका अनुभव हुआ, देख लेना, आप खुद देख लेना।
साधन कर रहे हैं, लेकिन अशांति, क्लेश, नाना प्रकार की जो भावनाएं हमारी है वो इसीलिए नष्ट नहीं हो रही क्योंकि उसको जगह मिली हुई है। जगह क्या? किसी शरीर संसार से अपनापन। अगर केवल प्रभु से अपनापन है, फिर आप देख ले कैसी परमानंद की बाढ़ आती है। फिर ये प्रश्न होता है कि माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण और कई प्रकार के ऋण हैं, केवल भगवान की शरण में होने से, केवल चित्त दे देने से ही क्या ये सब कर्तव्य, धर्म, कर्म, ये सब इससे हम मुक्त हो जाएंगे क्या? तो देखो शास्त्र कहता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। आहा, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन। जिसने एकमात्र प्रभु की शरण ले ली है, वो किसी देवता, पितृ, ऋषि या कुटुंबीजन, प्राणीजन, किसी का भी ऋण उसके ऊपर नहीं रहता, सबका ऋण हट जाता है। देव ऋण, प्राणी ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये सब ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। जो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ली, अब वो किसी अन्य का दास नहीं, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं। प्रभु कह रहे हैं सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के भगवत शरणागति के ही भाव में पुष्ट रहना है, निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है, निशोक रहना है। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, तो आप देखिए निरंतर चिंतन आपका होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।